कॉमिक्स हॉरर के लिए काफ़ी प्यारा मीडियम है। तुम इलस्ट्रेशन से ऐसे ऐसे इमोशंस इवोक कर सकते हो जिसकी टक्कर हाई बजट फिल्म्स भी नहीं कर सकती। और फिर इस मीडियम में एनिमेशन की तरीके आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन पागलों की तरह दौड़ा सकते हैं। तो कोई भी आइडिया, कोई भी एक्सपेरिमेंटल या एब्सर्ड से एब्सर्ड आइडिया तुम बिना हाई बजट के भी इसमें विजुअली दिखा सकते हो। फिर कॉमिक्स एनिमेशन से भी ऊपर ऐसे हो जाती है कि एनिमेशन में तुम्हें ढेर सारी ड्राइंग्स बनानी पड़ती है, तो उस मीडियम में स्टिल इमेजेस जितनी डिटेल्स नहीं भर सकते। इस मीडियम की सबसे बड़ी कमी है म्यूजिक और साउंड्स। तो वो चीप जंप स्केयर्स भी यूज नहीं कर सकते, तो राइटर्स को यहाँ सच में अच्छी स्टोरीज लिखनी रहती है, वरना पूरी कॉमिक फ्लैट गिर सकती है या फिर आर्टिस्ट अलग ही लेवल पे ट्रिपी चीजें ड्रॉ कर लेता हो। इंडियन हॉरर कॉमिक्स में हॉरर जानरा के काफी कॉमन ट्रोप का यूज होता है, और उनमें से एक राज कॉमिक्स का लुक छुप जाना और उसका सीक्वल धप्पा में मेरा फेवरेट ट्रोप यूज हुआ है। कोई ग्रुप किसी वजह से एक हवेली में गया और वो हवेली भूतिया निकली। अब एक एक करके उन लोगों को कोई मार रहा है। यह आइडिया इतना ज्यादा क्लीशे है, पर तुम्हें किसी भी स्टोरी में मिल जाएगा, तुम तुरंत हुक हो जाओगे क्योंकि तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। यू ऑलरेडी नो द रूल, एक एक करके लोग मरेंगे। तो राइटर्स यहाँ कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं या फिर इसी क्लीशे आइडिया में और ढेर सारे आइडिया को जोड़ के इसे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। लुक छुप जाना में इस आइडिया को हाइड एंड सीक से जोड़ दिया है। अब तुम लोगों ने अगर छोरी देखी है तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन छोरी साइकोलॉजिकल हॉरर है, लुक छुप जाना तुम्हारा स्लैशर है। भूतनी लोगों के साथ आइस पाइस खेलेगी और जिसको पकड़ लिया उसे मार डालेगी। तो ये बेसिक प्रीमाइस तुम्हें समझने में कोई टाइम नहीं लग रहा। अब इसके आगे लुक छुप जाना है, इसमें मसाला भरेगा। सबसे पहले गेम के रूल को भूतनी बिल्कुल बखूबी से निभाती है। तो एक सेट ऑफ रूल्स बन गया कि भूतनी लुका छुपी के रूल्स के अंदर ही रहेगी। जैसे लुका छुपी के खेल में तुमने अगर सीकर को जाके पीठ पे धप्पा कर दिया तो वो फिर से जाके शुरू से सबको ढूंढेगा। फिर तुम्हें बताएंगे कि धप्पा 2 हाथों से देना होता है वरना फाउल हो जाएगा। तो ऐसे करते करते एक एक करके इसी लुका छुपी के खेल में ही नए नए सिनारियो क्रिएट होते रहेंगे। कभी ग्रुप आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे, या कभी कभी भूतनी उन्हें किसी तरीके से चकमा दे देगी। और फिर यही तो इस ट्रोप का मजा है ना, हम लोगों को पता है कि सब मरेंगे। वो कोई इंटरेस्टिंग स्टफ नहीं है। इंटरेस्टिंग स्टफ इसमें यह होता है कि ये अगला वाला कैसे मरेगा, क्या हालात बनेंगे। आसान शब्दों में प्लॉट हम सबको मालूम है, लेकिन स्टोरी और कैरेक्टर्स अभी भी हम लोग प्ले आउट होते देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब के बाद भी लुक छुप जाना और धप्पा, इनमें ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तुम्हें कि इस जेनेरिक स्टोरी की मैं यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ। मतलब सेलिंग पॉइंट क्या है इस स्टोरी का, तो वो है ये भूतनी का कैरेक्टर। बाकी स्टोरीज में इवल स्पिरिट्स को समझने नहीं दिया जाता है। वो हम लोगों के लिए जितने मिस्टीरियस या फिर जितने दूर रहेंगे उतना ज़्यादा उनसे डर बरकरार रहता है। तभी भूतों का दूर खड़े रहना इतना बढ़िया वर्क करता है, क्योंकि दूर से हम लोगों के दिमाग को पूरा भरोसा नहीं रहता कि जो खड़ा है वो इंसान ही है कि आखिर क्या है। और मुझे ये लाइन बोल के ऐसे गूज बम्स आए, न जाने मैं ये सब रात में क्यों करता हूँ। तो यहाँ लुक छुप जाना और धप्पा की जो भूतनी है उससे कैरेक्टर्स आराम से बात कर लेते हैं, और वो भूतनी इन्हें पूरे गेम्स के रूल्स भी अच्छे से समझाती है, और उनकी जो गेम्स को लेकर क्योरी रहती है उसको भी सॉल्व कर देती है। जैसे कैरेक्टर्स को डाउट रहता है कि भूतनी के सर के पीछे भी आंखें हैं और वो इन लोगों को छुपते हुए पहले से देख लेती है, तो भूतनी अपने सर को दीवार के अंदर घुसेड़ देती है जिससे पीछे मुड़ के देखने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाए। फिर कैरेक्टर्स भूतनी को मारने का कोई उपाय ढूंढते हैं, तो बगल में बैठ के वो उन्हें मॉक कर देती है। जैसे कैरेक्टर्स आइडिया सोचते हैं कि सारे भूत आग से तो डरते हैं ना, और बगल में वो भूतनी आग ताप रही होती है और कहती है कि हाँ, ये आइडिया जरूर काम करेगा। तो ये भूतनी का जो प्लेफुल पर्सनैलिटी है वो इस कहानी का मेन मजा है। बेचारे बाकी लोग डर के छुप रहे कि अगले वो ना पकड़े जाए, और भूतनी मस्त जब जब पैनल्स में होती है वो फुल एंजॉय कर रही होती है पूरे गेम को। मैं अपनी फेवरेट सीन की बात करता हूँ। ये भूतनी जब भी गेम शुरू करती है तो एक कोई पोएम सा गाती है कि लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आए रे। ये एक तरीके से ऐलान होता है कि मैं सीकर हूँ और मैं ढूंढने आ रहा या आ रही। तो बाद में कैरेक्टर्स यही पोएम गा देते हैं और भूतनी ऐसा कर देती है कि अब वो छुपेगी, तुम लोग उसे ढूंढो, और इस बार अगर उसने धप्पा कर दिया तब मारे जाओगे। तो ये कैरेक्टर बिल्कुल हार मान के गिनती गिनना चालू कर देता है, और भूतनी उसे जोर से चांटा मार देती है कि लुक छुप जाने वाला गाना तुम्हारा बाप गाएगा क्या। सोचो, एक भूतनी यहाँ लोगों को बेरहमी से मार रही है और फिर उसके साथ तुम लुका छुपी खेल रहे हो और सही से रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जा रही है। कॉमिक्स की एक और खास बात यह है कि पेसिंग बहुत प्यारी रहती है। तुम लुक छुप जाना और धप्पा ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में पढ़ लोगे और तुम्हें फील आएगा जैसे तुमने फीचर लेंथ मूवी देख ली हो। ऐसे ही मैं याली कॉमिक्स की हॉरर डायरीज पढ़ा था। इस कॉमिक में ढेर सारे शॉर्ट हॉरर स्टोरीज है जो 4-5 पेजेस में ही अपनी स्टोरी कंप्लीट कर देंगे। उनमें से जो एक मेरे दिमाग में बसी है वो है कचरा। 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और गलती से उनकी बॉल डंपिंग ग्राउंड में जाके गिरी आती है। वो लोग बॉल ढूंढते हुए वहाँ गए तो एक को कचरे में मास्क पड़ा हुआ मिलता है। वो खेल खेल में उस मास्क को पहन लेता है और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने दोस्त का आधा शरीर खा जाता है। और बाद में जब वो मास्क उतारता है तो उसे खून की उल्टी हो जाती है और दोनों की बॉडी डंपिंग ग्राउंड के एक पिट में गिरी आती है जहाँ ऑलरेडी ढेर सारी लाशें पड़ी होती है। फिर अगले पैनल में दोबारा कोई और बच्चों की बॉल उसी कचरे में आके गिरी आती है। इस कॉमिक की टेक्निकल खास बात यह है कि पूरे 4 पेजेस में एक भी स्पीच बबल नहीं था, और ये चीज़ मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी कि ऐसे लिमिटेशन के साथ और कॉमिक्स क्यों नहीं बनती है।
तो ये एक वजह थी कि उस बुक बाकी स्टोरीज के कंपैरिजन ये वाली मेरे दिमाग में क्यों बसी। लेकिन जो सबसे धाकड़ चीज़ है इस कहानी की वो ये है कि कैसे ये 4 पेजेस की स्टोरी तुम्हें और सोचने पे मजबूर कर देती है। तुम्हारे दिमाग में एक बात रहेगी कि आखिर उस कचरे में वो मास्क कैसे आया, या उस मास्क की आखिर क्या कहानी होगी। फिर उस कचरे के ढेर में कहो ऐसे ही और मिस्टीरियस रिलिक्स या आर्टिफैक्ट्स हो। न जाने कैसे कैसे घरों ने कैसी बुरी शक्तियों को किसी चीज़ में बंद करके इधर फेंक दिया हो और वो भूल भी चुके हो। मैंने ये पिछले महीने काफ़ी इंडियन हॉरर कॉमिक्स पढ़ी है और मैं इस वीडियो में उन सब की बात करने के बजाय एक 4 पेज की कॉमिक्स की बात करे जा रहा, जैसे कचरे से एक हिडन जेम ढूंढ लिया हो। बाकी कॉमिक्स को मैं कचरा नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन एलेगोरी काफ़ी बढ़िया बैठ रही थी भाई। मैंने यहाँ की हॉरर कॉमिक्स में एक बात नोटिस की है और वो मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ कि इन कॉमिक्स के भूत डरावने या मिस्टीरियस होने की जगह गिमिकी और पर्सनैलिटी से भरे होते हैं। जैसे लुक छुप जाना की भूतनी ले लो। फिर एक कॉमिक थी आत्मनिवास, उसमें एक भूत का ऐसा गिमिक था कि वो किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ सर्टेन रूल्स लगा देता है। जैसे वो एक पुलिस वाले के रिवॉल्वर पे रूल लगा देता है कि वो जैसे ही अपने रिवॉल्वर में बुलेट्स भरेगा तो वो अपने आप को गोली मार लेगा। फिर कुछ भूत ऐसे होते हैं कि अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं और कुछ जुआड़ियों को कसीनों में जिता के उन्हें ऐसा फील कराते हैं कि जैसे लक उनके साथ हो, और जब जुआड़ी सबसे ज्यादा पैसे लगाता है तभी हरा देते हैं। तो ये आर्टवर्क से तुम्हें इतना कुछ डर नहीं लगेगा, पर इनके गिमिक और पर्सनैलिटी को तुम्हें पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आएगा। एक चीज मैंने और ये ध्यान दिया है कि अगर तुम्हें वीराना पुराना हवेली जैसी लो बजट फिल्म्स जिसमें हल्का हल्का सेक्सप्लॉयटेशन हो वो पसंद आती है, तो इंडियन हॉरर कॉमिक्स में वैसी पल्पी स्टोरीज कूट कूट के भरी है। और इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल याली कॉमिक्स की कारवा सीरीज है। कारवा का प्रीमाइस काफ़ी प्यारा सा है। एक मिस्टीरियस नाटक करने वालों की टोली रैंडमली गांव-गांव जाती है और फिर वहाँ शो करती है, और शो के एंड में वो सारे गांव वालों को मार डालती है। असलियत में ये टोली पूरी पिशाच और डायनो से भरी होती है और इनकी सरदार काफ़ी एंशिएंट पिशाचनी होती है। तो ये सिंपल सा प्रीमाइस है। अब बाकी सारा मेन मज़ा स्टोरी के कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं। अगर तुम्हें सेंटेंस का भार फील नहीं हुआ तो मैं फिर से बोल देता कि इस स्टोरी का मज़ा जो है वो कैरेक्टर्स है। हर जो कैरेक्टर इस कहानी में इंट्रोड्यूस होगा, अब वो चाहे प्रोटैगनिस्ट हो या एंटैगनिस्ट, हर एक को प्यार से फ्लैश्ड आउट किया गया है, और वो भी बहुत जल्दी और प्रिसाइसली। तुम इसका पहला पेज ही देख सकते हो। यहाँ एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो टूरिस्ट को रेगिस्तान में ऊँट की सवारी कराने का धंधा करता होता है। तो पता चलता है कि उसका धंधा डाउन चल रहा है। टूरिस्ट दूसरों के ऊँट पर सवारी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी बीवी उसे बोलती है कि उसे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच लिखे डायलॉग्स को सुनो। यहाँ उसकी बीवी बोलती है कि धंधा पहले के मुकाबले काफ़ी मंदा चल रहा है। तो वो कहता है कि फिक्र ना करो, ये सब टूरिस्ट सब भाड़ में जाए, हमारा बेटा खुश है, हमें और क्या चाहिए। तो उसकी बीवी बोलती है कि भाई उनके भाड़ में जाने से हमारे खाने के बर्तन थोड़ा ना भर जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या बोलता है, तो क्या करूँ, रंग बिरंगी पगड़ी पहन लूँ, शक्ल पर वो बड़ी कल में रख लूँ, बनावटी लहजे में बात करना शुरू कर दूँ। चंद सिक्कों की खातिर खुद को इतना नहीं गिरा सकता मैं, ये तो खुद की बेइज्जती आप करना होगा। अब सिर्फ इन दोनों के इंटरेक्शन से तुम्हें इस कैरेक्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई, और उससे बड़ी बात है कि कॉन्वर्सेशन कितनी नेचुरल थी। इस पूरी बात से तुम्हें समझ आया कि इस आदमी का प्राइड काफ़ी ज़्यादा है। ये पैसे कमाने के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं छोड़ेगा, चाहे तंगी क्यों ना आ जाए। और ये भी समझ आता है कि ये काफ़ी आइडियल आदमी है। वहीं दूसरी तरफ इसकी पत्नी काफ़ी प्रैक्टिकल है, और वो जब भी इसे प्रैक्टिकल होने को कह रही तो ये बातें घुमाता है। जैसे पहले अपने बेटे को बीच में ले आया कि कम से कम अपना बेटा तो खुश है, फिर ऐसी बात कर रहा है कि पैसों के लिए अपनी इज्जत थोड़ी कम कर देगा, और इससे भी बात नहीं बनी तो बाद में अपनी बीवी से फ्लर्ट भी करने लगता है। और ये सब कैरेक्टर राइटिंग सिर्फ एक ही पेज पे डायलॉग और इंटरेक्शन द्वारा दिखा दिया, और ये काफ़ी माइनर कैरेक्टर है। इसी कॉमिक के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसी पहले पेज के कारण मैंने ये पूरी कहानी पढ़ी थी। इट्स दैट गुड। ऐसे समझ लो हर एक प्राइमरी कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग से है। यहाँ तक कि जो पिशाचनियाँ हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ्लैश आउट किया गया है। एक पार्ट में तुम्हारे लिए वो एंटेगनिस्ट होंगी, तो दूसरे में तुम उनके पीओवी से देख रहे होगे, और फिर सारे के सारे लोग फट्टेबाजों की तरह बोलते हैं, बिल्कुल रॉ बोलते हैं, गाली दे रही हो मुंह पे गाली देंगे। और फिर इस कहानी में कोई भी गुड गाय बैड गाय नहीं है। सबसे लॉफुल कैरेक्टर को भी राइटर्स ने कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेड दिया होगा जिसको पढ़ के तुम्हें खुन्नस मचेगी। एक पल तुम्हें किसी कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, वही कुछ पैनल्स बाद वो मास मर्डर कर देंगे। फिर एक कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में तुम्हें इतनी गुस्सा आएगी क्योंकि वो साला रेसिस्ट होता है और प्रोटैगनिस्ट को बेवजह मारता है, लेकिन वही कुछ पैनल्स बाद ही इज द मोस्ट बैड एस कैरेक्टर। तो वही कि इस स्टोरी में तुम बैड गाइस की भी पीओवी फॉलो करोगे और गुड गाइस भी अपने आप में हरामखोर होंगे ही। और फिर आर्टवर्क की क्वालिटी तो तुम लोग देख ही रहोगे इतनी देर से। सोचो इस कॉमिक को मैंने सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद बाकी पढ़ी थी। इस क्वालिटी के आर्टवर्क और कैरेक्टर्स इंटरेक्शन पढ़ने के बाद मैंने बाकी कैसे पढ़ा होगा। मेरी तरह तुम लोगों को भी अगर लगता था कि यहाँ की कॉमिक्स भला क्या ही बढ़िया कर देगी, तो हम सब बिल्कुल गलत है। काफ़ी कॉमिक्स मैंने जो पढ़ी है उसमें से 70% में वैसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो 30% जो सच में जेम्स है उन पे तुम्हारा ध्यान जाए उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो भाई लोग, बहन लोग, साड़ू भाई लोग और आंटियों, वीडियो ख़त्म होती है। अगर तुम लोगों को हॉरर मीडिया पे और वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे तुम्हारे प्लेलिस्ट होगी, आराम से जाके वीडियोस पी जाओ। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। बाय बाय फेलो फट्टुओ।